सो हे देयर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से जो व्हील जैम्स है इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो मेरे जो ये इकोस्पोर्ट है इसका जो रेयर व्हील जो था वो एकदम से जैम हो गया था और मैंने इसको कैसे रिपेयर किया अपने घर में वो आप लोगों से शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को भी ऐसा कोई दिक्कतें ना फेस करना पड़े। और आप में से कई सारे को पता होगा कि अगर आप लोग रेनी वेदर में अपना कार ड्राइव करके आने के बाद उसको हैंड ब्रेक एंगेज करके पार्किंग में छोड़ देते हैं तो आपका जो रेयर जो ड्रम ब्रेक्स होता है वो लॉक हो सकता है। और अगर वो लॉक हो जाएगा तो उसको आप लोग कैसे अनलॉक कर सकते हैं वो आप लोगों से इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो अगर आप लोग एक इकोस्पोर्ट ओनर है या फिर एक इकोस्पोर्ट को कंसीडर करना चाह रहे हैं या फिर आप लोगों के पास एक ऐसा कार है जिसमें आप लोगों को ड्रम ब्रेक्स मिलता है तो ऑब्वियसली वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ताकि आप लोगों को ऐसे कोई दिक्कतें ना फेस करना पड़े। तो बने रहिए वीडियो पे अंत तक। एंड विद दैट बीन सेड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट वीक को मैंने इस इकोस्पोर्ट से एक ट्रिप किया था। उस ट्रिप में मैंने इसको रेनी वेदर में ड्राइव किया और थोड़ी बहुत इससे बैड रोडिंग भी किया था। और इसके बाद मैं इसको पार्किंग में छोड़ दिया और मेरा जो ये हैंड ब्रेक था इसको मैंने एंगेज करके इसको पार्किंग में छोड़ दिया। और अभी मैं ऑलमोस्ट 6 डेज़ बाद अब जब मैं इसको पार्किंग से निकल रहा था तो ये इसका जो पीछे वाला जो टायर्स था वो एकदम से जैम्ड हो गया, वो लॉक हो गया और वो हिल नहीं रहा था। तो अगर आप रेनी वेदर में अपना कार को ड्राइव करके आने के बाद उसको हैंड ब्रेक लगा के पार्किंग में छोड़ देंगे तो आपका जो पीछे वाला जो ड्रम ब्रेक्स होता है वो लॉक हो सकता है, जैसे मेरे इकोस्पोर्ट में हुआ। तो अगर आपके साथ भी ऐसे कुछ हो गया तो आप लोग इसको अपने घर में ही आप लोग इसको रिपेयर कर सकते हैं। आप लोगों को कोई सर्विस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा या फिर इस कार को टो भी नहीं करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही दिखाने वाला हूँ आप लोग इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको जो टायर को अगर चेंज करना आता है तो आप लोग इसको इजीली कर पाएंगे। और अगर आपको टायर चेंज करना भी नहीं आता है तो आप लोग कोई वीडियो देख लीजिए तो आपको वो भी आ जाएगा। तो सिंपली आपको जो कार है उसको पहले जैक से उसको पहले आप कीजिए और चेक कीजिए कि आपके कौन से वाले टायर फंस गया। तो मैंने चेक किया दोनों टायर्स में तो मेरा जो ये राइट साइड का जो टायर था वो एकदम से फ्री था और जो लेफ्ट साइड वाला जो टायर था वो काम नहीं कर रहा था, वो एकदम से जैम्ड हो गया। तो इसलिए आप लोगों को पहले इसको जैक से आप करना पड़ेगा और उसके बाद आप लोगों को जो टायर है उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो आप लोग जैक पे पुल करने के बाद इसका टायर जब रिमूव कर देंगे तो आप लोगों को ये ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। तो इस ड्रम ब्रेक के अंदर में मड चला गया, वाटर चला गया, इसलिए ये एकदम से जैम हो गया और लॉक हो गया। तो आप लोगों को उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो आप लोगों को इसको क्लियर करने के लिए आप लोग एक अपना घर का जो हैमर है उसको ले लीजिए और कुछ क्लोथ्स या फिर कुछ चीज़ों स्मूथ चीज़ों से इसको ठीक से कवर कीजिए ताकि जो आपका जो ड्रम ब्रेक्स है इसमें आप लोगों को कोई स्क्रैचेस ना देखने को मिले या फिर इसका जो अंदर का जो चीज़ है वो आप लोगों को ना टूट जाए। और उससे आप लोगों को इसका जो साइड वॉल्स है इसमें आप लोगों को इजीली उस हैमर से आप लोगों को पुश करना पड़ेगा ताकि जो अंदर वाला जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है या फिर जो रस्टिंग हुआ है या फिर जो मार्ड्स है ताकि वो इजीली रिमूव हो जाए और आपका जो ये ब्रेक है वो अनलॉक हो जाए। तो आप जब इसको करें तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, आप लोग इसके कॉर्नर्स में प्रेशर मत दीजिए और इसको आप लोग लाइट प्रेशर से ओपन करने के लिए पहले कोशिश कीजिए। अगर आप इसमें हार्ड प्रेशर देंगे तो इसका जो अंदर का जो प्लेट्स है या फिर जो इसका जो स्पेयरिंग्स है वो डिस्प्लेस हो सकता है तो आपका जो ड्रम ब्रेक होगा वो काम नहीं करेगा। तो आप लोगों को इसको करने के टाइम बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए कि आप लोग इसको ईजिली पुश करें। और देखिए आप इसका जो टायर है वो अभी ईजिली रोटेट कर रहा है तो इसके अंदर का जो जैम था वो अभी क्लियर हो गया। तो अभी हम इस पे अपना जो टायर है उसको फिर से लगाएंगे और इसके बाद इसके जैक को डाउन करेंगे और इसके बाद इसको थोड़ी घुमा के लाएंगे ताकि जो जैम है वो फिर से एकदम से क्लियर हो जाए। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे जो पीछे वाला टायर का जो जैम था वो एकदम से रिमूव हो गया और अभी ये फ्रीली मूव कर रहा है। तो अगर आपका ये वाला टेक्निक में काम नहीं हुआ तो आप लोगों को जो पीछे वाला जो ड्रम ब्रेक है इसको थोड़ा हीट करना पड़ेगा। आप लोग कोई फ्लेम से या फिर कुछ चीज़ों से इसका जो पीछे वाला जो ड्रम ब्रेक है उसको हीट कीजिए। जब आप इसको हीट करेंगे तो इसके अंदर का जो आयरन पार्ट्स होगा वो एक्सपैंड करेगा और आप इसको ईजिली इसका जो जैम है वो आप लोग इससे रिमूव कर पाएंगे। तो अगर आपको ये टेक्निक से काम नहीं हुआ तो आप लोग उस टेक्निक को ज़रूर ट्राई करके देख सकते हैं। और आपका जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब आप इसको टाइम लेके एक सर्विस सेंटर जाके इसको फिर से चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना देखने को मिले।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि किस रीज़न में ये जो पीछे वाला जो टायर था वो ब्लॉक हो गया था और आप लोगों को क्या करना चाहिए ताकि आप लोगों को ऐसा कोई दिक्कतें ना देखने को मिले। तो मैंने रेनी वेदर में इसको ड्राइव किया और थोड़ी बहुत मैं इससे बैड रोडिंग किया था और इसलिए जो इसका जो ड्रम ब्रेक्स था इसमें मार्ट चला गया था और ये जैम हो गया था। और फिर जब मैंने इसको ओपन किया और हैमर से पुश किया तो इसका जो वैक्यूम था या फिर जो जैम था वो क्लियर हो गया और वो ईजिली मूव कर रहा था। तो आप लोग जब भी कोई रेनी वेदर में ड्राइव करेंगे तो आप जब पार्किंग करेंगे लॉन्गर पीरियड के टाइम के लिए तब आपको हैंड ब्रेक नहीं यूज़ करना चाहिए। आप कुछ ब्लॉक्स यूज़ करके उसको रोक सकते हैं पार्किंग में। और इन केस आप लोगों को इस टाइप ऑफ सिचुएशन फेस करना पड़ा तो आप लोग मेरे दिखाए वाला जो टेक्निक है इससे आप कीजिए तो अपना जो जैम है वो आपका निकल जाएगा और इसके बाद आप लोग इसको ईजिली सर्विस स्टेशन ले जा सकते हैं और उधर पे जाके इसको चेकअप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को मेरा इस वीडियो को पसंद आया होगा और अगर आप लोग चैनल में नए हैं देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। और अगर आपका कुछ क्वेरी रह गया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए या फिर मैंने कुछ चीज़ें मिस आउट कर दिया तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए ताकि सबके लिए ये हेल्पफुल हो जाए। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू द चैनल, स्टे सेफ एंड आई विश टू सी यू इन द नेक्स्ट वन।